बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कमर सोरवर्दी, आप देख रहे हैं लर्न अकाउंटिंग। आज हम एक और सवाल हल करेंगे। ये सवाल 1997 में नवंबर के पेपर में ACMA के पेपर में आया था। तो हम देखते हैं कि जो हमने जर्नल एंट्री सीखी थी उसमें क्या फ़र्क आया। ये जी उन्होंने कहा जी कि pass journal entries of the following transactions affecting the journal ledger। मटेरियल परचेज है 20,000 का और 10,000 का जो है वो वापस कर दिया है और वापस भेजने में 150 रुपये जो हैं वो किराया लगा है। दूसरी ट्रांजैक्शन है कि जी मटेरियल रिटर्न वेंडर अमाउंट ₹2000, मटेरियल वापस चला गया। ठीक है, उसको ये 150 रुपया जो है ये मटेरियल आने का है और ये 100 रुपया उसको वापस भेजने का है। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। मटेरियल जो है वो इशू किया 40,000 का टोटल, उसमें से 5,000 जो है वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। सप्लाईज मीन इनडायरेक्ट मटेरियल। अच्छा जी, 2,000 का मटेरियल जो है वो जॉब नंबर 100 को इशू किया। ठीक है, रिपेयर पर्पसेस के लिए। ठीक है जी, मटेरियल रिटर्न फ्रॉम द फैक्ट्री एज एक्सेस ऑन रिक्विजिशन फॉर द जॉब नंबर 101। 1500 का मटेरियल जो है वो वापस आया। अच्छा जी, स्क्रैप मटेरियल सेंट टू द स्टोर रूम वैल्यूड एट सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये 400 का जो है डायरेक्ट मटेरियल था और 100 रुपये का इनडायरेक्ट मटेरियल था। इनडायरेक्ट मटेरियल टर्न टू द स्टोर रूम 2000। स्क्रैप वाज सोल्ड फॉर ₹6000। वैल्यू ऑफ स्क्रैप वाज 500। The inventory value of raw material on the moving average basis 1 lakh and the presented a book value of 10,000 units। इसका मतलब है कि 10 रुपये का एक यूनिट होगा। एन एनुअल काउंट रिवील्ड 9700 यूनिट्स, 300 यूनिट्स दैट्स मीन वैल्यू 3000 is not there। Finished goods returned by the customer cost ₹5,000, selling price 7,000। इस क्वेश्चन में कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जो हम नेक्स्ट चैप्टर में हम उनको के कंसेप्ट को पढ़ेंगे, तो लेकिन हम यहाँ उनको जो है एज ए जर्नल एंट्री लिख लेते हैं। ये जो पहली एंट्री थी ये थी 20,000 का। आप 10,000 रिप्रेजेंट सप्लाईज। ठीक है, तो 20,000 का टोटल आया। ये एक ही सिंगल एंट्री में भी बुक हो सकता था। हमने इसकी दो अलग-अलग एंट्रीज बनाई हैं, यानी एक सिंगल एंट्री में भी सिमिलरली बुक हो सकता है, जैसे कि ये नज़र आ रहा है। मटेरियल 19,000 का मटेरियल जो है वो हमने बुक किया। 150 रुपये जो है वो फ्रेट इन था और अकाउंट पेबल जो है वो 19,000 है और कैश जो है वो पे किया है फॉर 150 जो फ्रेट इन है। अब आप देखें कि मटेरियल आया कितने का है, 19,000 का। 150 रुपये जो हैं वो हमने मटेरियल की वैल्यू में डाल दिया। ये 150 जो हैं ये 1.5 लाख हो सकता है और जो 19,000 है ये 19 करोड़ हो सकता है। इस तरह से भी होता है, जैसे बाहर के मुल्क से जब आप इंपोर्ट करते हैं तो फ्रेट इन जो है वो बहुत बड़ी वैल्यू बन जाती है।
तो इसमें क्राइटेरिया ये होता है कि आप जो इस तरह की बड़ी वैल्यू है, जो बाहर से मुल्क के आने से जो चीज़ें हैं, उनको तो आप मटेरियल का हिस्सा ही समझते हो, मटेरियल की कास्ट का, क्योंकि 100 रुपये की चीज़ आती है, 150 रुपया किराया लग जाता है उस पर, तो उसको तो हम इसी तरह से बुक करते हैं कि मटेरियल की कास्ट का हिस्सा बना देते हैं। लेकिन अगर आपका लोकली आ रहा है, फैसलाबाद से आ रहा है, कराची से आ रहा है, ठीक है, लाहौर में हैं आप, तो आपका लाहौर के ही किसी दूसरे कोने से आ रहा है, तो फिर हम इसको फैक्ट्री ओवरहेड्स में एक फ्रेट इन फ्रेट आउट या ओवरऑल सिर्फ फ्रेट का एक हेड बना लेते हैं, टू कंट्रोल दैट कि जी कितना हमारा फ्रेट जो है वो लग जाता है महीने का। तो उससे फिर फैक्ट्रीज़ ये डिसाइड करती हैं कि यार हमारा जो है ना, लाहौर के ये शालमी से सामान आता है और रायविंड रोड पे आता है, तो ये हमारा महाना जो है 35 हज़ार रुपया लग जाता है। अगर हम अपनी गाड़ी ख़रीद लें तो गाड़ी के अखराजात हमारे 15,000 आएंगे और बैंक की किस्त जाएगी 15,000, तो 5,000 जो है वो ना सिर्फ हमें एक्सपेंसेस में बच जाएगा, बल्कि हमें एक गाड़ी भी कुछ अरसे बाद, कुछ साल बाद जो है हमारी अपनी बन जाएगी, वो शाज़ोर ले ली, पिकअप ले ली, तो इस तरह से हमें उसका फ़ायदा हो जाएगा। तो इसका जो फ्रेट इन का ट्रीटमेंट है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ हमने इसको मटेरियल में बुक किया है, वो मैंने बताया कि जी उसका कंसेप्ट क्या है, लेकिन हम इसको दूसरी तरह से भी बुक कर सकते हैं, वो एंट्री भी आप डालेंगे तो ओके है, गलत नहीं है। तो जो इनडायरेक्ट मटेरियल्स आए हैं वो मटेरियल सप्लाईज़ में या उनके अलहदा हेड है, वो 100 रुपये की सप्लाईज़ हैं, 1000 रुपये की वो अलहदा बुक हो गई हैं, और अकाउंट्स पेबल जो है वो जिससे भी आई हैं उससे बुक हो गई हैं। तो सम कंपनीज इंक्लूड फ्रेट इन एफ कंट्रोल अकाउंट, ये भी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इसके पीछे कंसेप्ट क्या है। दूसरी ट्रांजैक्शन थी कि 2000 का जो सामान है वो हमने वापस भेज दिया, तो हम अकाउंट्स पेबल जो है उसको हमने डेबिट कर दिया। अब उसका 19,000 की बजाय हमने 17,000 रुपया देना है, लाइबिलिटी हमारी कम हो गई है, और मटेरियल जो हमारे पास एक करंट एसेट्स में स्टॉक की सूरत में पड़ा था वो हमारा कम हो गया, तो वो 2000 से कम हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें है कि 100 रुपया उसको वापस भेजने में लगा है, उसका क्या करना है? वो ये है कि जी वो कैश पे, तो कैश तो गया, एसेट डेक क्रेडिट हो गया हमारा 100 रुपये से। और मिसलिनियस एक्सपेंस, ये हम सम टाइम जो है वो हेड ऑफिस की कह लें कि इसमें रख लेते हैं फ्रेट आउट का, या हम ये फैक्ट्री में ही रखते हैं, तो इससे भी हमें मतलब वही कि जी कितनी दफ़ा हमें चीज़ें डिफेक्टिव वापस भेजनी पड़ती हैं, तो हम अपने वेंडर से भी बात करते हैं, हम अपना मतलब ये दूसरी तरह से गाड़ी अपनी रखने की बात भी करते हैं कि जी ये तो आता जाता रहता है, तो हमें तो महंगा पड़ता है। तो एक वेंडर है जिसका डिफेक्टिव गुड्स नहीं आती हैं लेकिन वो 100 रुपया महंगी देता है, तो वो बेहतर रहता है, टाइम ज़ाया नहीं होता और फ्रेट भी नहीं लगता। एनीवेज, एंट्री आपने देख ली कि मिसलिनियस एक्सपेंस हम बुक कर लेंगे, और मिसलिनियस एफ कह सकते हैं कुछ भी, इसमें इसको बुक एक्सपेंस के तौर पे बुक कर लिया और कैश क्रेडिट हो। तीसरी एंट्री थी कि मटेरियल इशू किया, वर्क इन प्रोसेस, मटेरियल्स वर्क इन प्रोसेस में आगे जो भी मतलब उसका हेड होगा, ये वर्क इन प्रोसेस भी एक स्टॉक में ही एक हेड होता है, स्टॉक अपनी शक्ल बदल लेता है। हमने जो स्टोर में मटेरियल रखा हुआ था वो अब वर्क इन प्रोसेस में है, और वो वर्क इन प्रोसेस के आगे जॉब नंबर हो सकती है, जैसे इसमें आप देख रहे हैं क्वेश्चन में 100 नंबर जॉब है, 101 नंबर जॉब है, तो 101 नंबर जॉब के लिए हमने ये फ़र्ज़ करें मटेरियल इशू किया, और उसमें 101 नंबर जॉब में हमने ये जो एफ कंट्रोल अकाउंट है, ये इनडायरेक्ट सप्लाईज भी हैं, तो दोनों तरफ ये हमारा कहने के मटेरियल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, स्टॉक मटेरियल की शक्ल में क्रेडिट हो जाएगा और वर्क इन प्रोसेस की शक्ल में डेबिट हो जाएगा। अच्छा जी, मटेरियल वर्क इन प्रोसेस, ये दो रिपेयर एक्सपेंस ये 200 के हैं,
ये हम ज़रा देख लें कि जी क्वेश्चन में क्या आ रहा था। तो अगर हमें ये अमाउंट मुझे श्योर नहीं है एट द मोमेंट, मटेरियल जो है वो हमें वापस आ गया है स्टोर के मतलब जो प्रोडक्शन फ्लोर से, और वर्क इन प्रोसेस उससे हमारा कम हो गया अकाउंट, और मटेरियल का अकाउंट बढ़ गया है। और रिपेयर एक्सपेंस जो हैं वो 2000 से बढ़ गए हैं, और मटेरियल सप्लाईज जो हैं वो 2000 से इंक्रीज़ कर गए हैं। लेट्स सी कि ये ट्रांजैक्शन एक्चुअली है क्या। ये ट्रांजैक्शन थी जी हमारी 4 नंबर ट्रांजैक्शन। ₹2000 ऑफ मटेरियल इशूड टू जॉब ऑर्डर नंबर 100 शुड हैव बीन चार्ज टू रिपेयर। हाँ जी, ये वो कह रहे हैं कि गलती से 2000 रुपया जो है वो हमने जॉब नंबर 100 को एलोकेट कर दिया था। ये इनफैक्ट 100 नंबर का नहीं था, ये जो है वो था रिपेयर को। तो हमने 100 नंबर के वर्क इन प्रोसेस को कम कर दिया है, और मटेरियल दोबारा एक दफ़ा बढ़ गया, ठीक है। और हमने फिर प्रॉपर ये FOH को रिपेयर एक्सपेंस में जो है वो इशू कर दिया है, और मटेरियल जो सप्लाईज हैं उनको कम कर दिया। वो गलती हो गई थी, ये गलत एंट्री को हमने एडजस्ट किया। ये 1500 का जो है ये जॉब ऑर्डर नंबर 101 से वापस आया है। वर्क इन प्रोसेस मटेरियल जो है वो कम हो गया, यानी जो स्टॉक वर्क इन प्रोसेस की सूरत में कास्ट थी उसकी, उसमें 1500 रुपये कम हो जाएगी, और मटेरियल की कास्ट जो है वो 1500 रुपये बढ़ जाएगी। अच्छा, ये है जी स्क्रैप। अब ये स्क्रैप की जो कॉस्ट वैल्यू है वो है 1500, और इसमें 400 रुपया जो है वो मटेरियल की सूरत में था, और 100 रुपया जो है वो हमारा इसमें था, FOH लग चुका था। अच्छा, अब अगर कोई हमने इंडायरेक्ट चीज़ें जो हैं वो इशू की हैं, मटेरियल सप्लाईज 200 की, और FOH कंट्रोल अकाउंट ये जो हमें वापस आया स्टोर को इनडायरेक्ट मटेरियल, तो उसकी भी वैसी ही एंट्री है। याद रखें कि ये एंट्रियाँ रिवर्स हो जाती हैं। जो लेजर पहले हमारे पास मटेरियल हमने कम कर दिया था, 1000 रुपये की चीज़ें पड़ी थी, उसमें से 200 की भेज दी थी, या 500 की भेज दी थी, 500 की अब पड़ी हुई थी हमारे पास। तो जो 500 की भेजी थी उनमें से 200 रुपये की वापस आ गई हैं। तो अब हमारे पास स्टॉक जो है मटेरियल का स्टॉक वो 700 रुपये का होगा, और जो हमने एक्सपेंस पहले बुक कर लिया था, या हमने FOH कंट्रोल अकाउंट कह लिया एज आ वर्क इन प्रोसेस FOH कंट्रोल अकाउंट, तो उसमें हमने 200 रुपया बढ़ाया हुआ था, वो अब कम हो जाएगा। अच्छा, जो हमारे पास स्क्रैप अमाउंट आई थी वो सेल हो गई 600 रुपये का। तो आया था हमें वो स्क्रैप जो है वो 500 रुपये का, स्क्रैप की इन्वेंट्री 500 से कम हो जाएगी। और अब ये 100 रुपया जो है ना, ये मिसलेनियस इनकम है, इसको हम सेपरेटली भी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। मिसलेनियस इनकम 100 रुपये आई किससे जी, स्क्रैप की वैल्यू से, एक्स्ट्रा हमें बच गया, ठीक है। और ये जो है इस तरह से भी बुक कर सकते हैं। और FOH कंट्रोल अकाउंट जो हमारा एक एक्सपेंस था उसको भी हमने कम कर सकते हैं कि जी वो ओवरऑल जो है उसमें हमें अगर बढ़ जाता तो हमने उसी में ट्रीट करना था कि जी इतने का एक्सपेंस जो है वो ज़्यादा हो गया, तो वो हमारा जो है उससे भी हमें जो है कह लें कि इसका फ़र्क पड़ गया। 100 रुपया हमने वो भी उसमें एक्सपेंस में भी डाल देना था, लेकिन अब हमने नहीं डाला। अब ये एंट्री, इसका कंसेप्ट हम अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे, ये डिफेक्टिव गुड्स का और लॉस बाय थेफ्ट का, और इसके थ्योरी जो है कंसेप्ट को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन सरेदस्त ये है कि ये एक हेड ऑफिस में या हमारे मेन प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे जो मेन एक्सपेंस की लाइन है उसमें हमने जो
लॉस ऑफ इन्वेंट्री है, अगर हमारी चोरियां होती ही रहती हैं या ज़्यादा होती जाती हैं, तो हमने एक लॉस बाई थेफ्ट, लॉस बाई फायर या इस तरह का एबनॉर्मल लॉसेस का एक हेड बनाया हुआ है। उसमें हमें पता चला जी कि 3,000 की जो चोरियां हैं वो 300 पीस जो हैं वो हमारे कम हो गए, और अब उसको हमने एज आ एक्सपेंस बुक कर लिया, और इन्वेंट्री अब जो है हमारी बुक वैल्यू और फिज़िकल इन्वेंट्री जो है वो एक जैसी हो गई। चलिए, अब ये 7,000 की चीज़ें हमें वापस आई हैं, तो ये सेल हमने बुक की हुई थी 7,000 की, तो अब हमारा रेवेन्यू कम हो गया 7,000 से, और अकाउंट रिसीवेबल जो है हमारे एसेट से, करंट एसेट से, वो हमारे जो हैं वो भी कम हो गए हैं। इसलिए ये दोनों जो हैं ये सेल की रिवर्स एंट्री है, सेल रिटर्न की। अभी इसमें एंट्रीज में या इन क्वेश्चंस में जो चीज़ समझने वाली है कि ये नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है, एक एक ट्रांजैक्शन हम बुक कर रहे हैं। ये इस तरह की 15, 20, 50, 100,000 एंट्रियां हो सकती हैं मंथली, कि ये एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिज़नेस में ये ट्रांजैक्शन इस तरह से बुक करनी है। हमें कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, फिर वो चाहे 500 दफ़ा बुक हो या 1000 दफ़ा बुक हो, तो प्रैक्टिकल लाइफ में हम उसको, और उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 7 लाख से 7 करोड़ भी हो सकती है, 7,000 है, 70,000 भी हो सकती है, 70 लाख भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो असल चीज़ ये है कि ये हमारे जो कंसेप्ट है वो क्या है। अब ये जो सेल वापस आई है उससे हमारा जो फिनिश गुड्स का स्टॉक है वो बढ़ गया है, और हमने जो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक अकाउंट बनाया हुआ है जिसमें हमें पता चलता रहता है कि जी हमारी अब तक की जितनी सेल हुई है उसकी टोटल कास्ट कितनी है और हम कितने प्रॉफिट या लॉस में हैं। तो वो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारी कम हो जाएगी, और फिनिश गुड का स्टॉक जो है वो हमारा बढ़ जाएगा। आज का ये क्वेश्चन जो है वो यहीं तक है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर अगले लेक्चर में हाज़िर होंगे। इस क्वेश्चन में जो कुछ हमने डिस्कस किया, जो एंट्रीज़ देखी, उसमें अगर आपको कोई हमसे पूछना हो, कोई गाइडलाइन चाहिए हो, तो हम हाज़िर हैं। आप ईमेल करें, हम आपको व्हाट्सएप पे या ईमेल पे उसकी गाइडलाइन मुहैया करेंगे इंशाल्लाह। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।